महाराष्ट्र में आज होली के दिन बहुत ज्यादा हलचल है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पवार से इस बाबत फोन पर बात की है। वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी और बीजेपी के कुछ तो पक रहा है। ये बात शरद पवार और अमित शाह की मुलाकात के बाद तो और ज्यादा साफ हो गई थी। वहीं मनसुख हिरेन की मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। मनसुख की मौत से पहले वाजे की गाड़ी में मनसुख और सचिन वाजे की बकायदा मुलाकात हुई थी। अब इसके साक्ष्य साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। ये मुलाकात 9 मिनट चली थी। वहीं एनसीपी बीजेपी में क्या कुछ पक रहा है, क्योंकि अमित शाह से मुलाकात के बाद आज जब शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, खुद शरद पवार ने यह जानकारी ट्विटर में दी है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उनसे उनका हाल जाना है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल जाना। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि संजय राउत से जब ये पूछा गया कि शरद पवार और अमित शाह क्यों मिले और अमित शाह क्यों नहीं बता रहे कि दरअसल मुलाकात हुई किस उद्देश्य से, तो उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री से कोई भी मुलाकात कर सकता है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तबीयत खराब है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ट्वीट कर ये जानकारी आज सुबह दी। नवाब मलिक ने कहा कि पेट की दर्द की शिकायत के बाद शरद पवार को ब्रिज कैंडी अस्पताल भर्ती कराया गया है। जांच के बाद पता चला कि उनके गॉल ब्लैडर में दिक्कत है। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बकायदा फोन कर शरद पवार का हाल जाना है। ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि देखिए अमित शाह से मुलाकात और उसके बाद खुद शरद पवार का ट्विटर पर यह कहना, मेरा हाल चाल जानने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने फोन किया। डॉक्टर हर्षवर्धन यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, मेरे स्वास्थ्य की चिंता के लिए धन्यवाद। एनसीपी प्रमुख का ये ट्वीट अपने आप में कई संकेत देता है और फिर से वही सवाल खड़ा करता है कि महाराष्ट्र में एनसीपी और बीजेपी के बीच क्या वाकई कुछ पक रहा है। तो महाराष्ट्र से जो खबर आ रही थी, गृह मंत्री अमित शाह और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की मुलाकात हुई, अब उसमें शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्विस्ट दे दिया है। थोड़ी देर पहले संजय राउत ने एक ट्वीट किया और कहा कि अमित शाह और शरद पवार में कोई मुलाकात हुई ही नहीं। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अमित शाह और शरद पवार के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई, कि यकीन से कह रहा हूं, इस आशय का ट्वीट किया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि अब अफवाह के रंगों को कहीं ना कहीं विराम लगाने की जरूरत है, क्योंकि इससे हाथ में कुछ लगने वाला नहीं। बड़ी अजीब बात है जब देश के गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि हर बात सार्वजनिक नहीं की जाती। उस मुलाकात को लेकर जो अमित शाह और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच हुई, संजय राउत ये कह रहे हैं कि कोई मुलाकात हुई ही नहीं, जबकि संजय राउत कल तक ये कह रहे थे, आज सुबह तक ये कह रहे थे कि अगर गृह मंत्री से कोई नेता मिल रहा है तो उसमें गलत क्या है, कोई भी गृह मंत्री से मिल सकता है। तो शरद पवार अमित शाह की मुलाकात पर महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने एक सवाल के जवाब में बड़ा बयान दे दिया। पाटिल से पूछा गया था कि क्या बीजेपी एनसीपी के साथ जा सकती है। इस सवाल के जवाब में चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि मोदी, शाह और नड्डा जो फैसला लेंगे वो मान्य होगा। ये अपने देश की संस्कृति है कि अपने अपनी पार्टी अपने अपने जगह पर, लेकिन दो लोगों ने मिलना, कुछ समस्याओं पर बात करना। अमित भाई की तो देश के गृह मंत्री है, तो गृह मंत्री के पास शरद पवार जैसे बड़े नेता के कुछ न कुछ समाज उपयोगी काम हो सकते हैं, तो उसके लिए वो मिलना ये कोई गलत नहीं। लेकिन उस मुलाकात में कोई राजकीय चर्चा हुई कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। हालांकि इससे पहले संजय राउत कह रहे थे कि मुलाकात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या सस्पेंस है उसमें, आप मुझे बताइए। मुझे मालूम नहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और शरद पवार साहब में कुछ मुलाकात हुई या नहीं हुई। अगर हुई है तो उसमें गलत क्या है। अगर देश के गृह मंत्री से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या बड़ा नेता मिलता है तो उसमें गलत क्या है। हम भी मिल सकते हैं, कोई भी मिल सकता है। देश के गृह मंत्री है, कोई काम हो सकता है गृह मंत्री के पास। अब अमित शाह जी कहते हैं कि ऐसी बातें सार्वजनिक नहीं की जाती, ऐसी बहुत सी बातें सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन बाद में वो सार्वजनिक होती है। जैसे कि बंद कमरे की बात है, तब अमित शाह जी ने कहा था कि ऐसी बातें सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन बाद में उस बारे में अमित शाह साहब ने बात की है। लेकिन शरद पवार साहब को अगर मिलना है अमित शाह को
अमित शाह जी को, और अमित शाह जी को शरद पवार साहब को मिलना है। तो उसमें कोई, मुझे लगता नहीं कोई गलत बात उसमें है, राजनीति है या और कुछ हो रहा है, पक रहा है, खिचड़ी पक रहा है या गुप्त बैठक हुई इसके लिए कोई बैठक, राजनीति में कोई बैठक गुप्त नहीं होती। अब आप तक खबर आई है तो गुप्त हो गई क्या वो बैठक? राजनीति में कोई भी बात छिपती नहीं, ना गुप्त होती। ये कोई गुप्तेश्वर पांडे वाली स्टोरी नहीं है। बात तो सही कह रहे हैं संजय राउत की, राजनीति में कोई बैठक गुप्त नहीं होती, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब संजय राउत का यह कहना कि कोई बैठक हुई ही नहीं, क्या इशारा करता है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।